बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। तो भुने हुए मटन के साथ ये कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब टेस्ट बनता है, घर में आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस मज़ेदार कढ़ाई को हम बहुत ही आसानी से झटपट बना लेंगे। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें 750 ग्राम मटन ऐड कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने मटन का गोश्त ले लिया है, साथ में हड्डी भी है। तो इसको प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3/4 कप पानी का ऐड करने के बाद इसको प्रेशर लगवा लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर को कवर कर देंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर कढ़ाई के लिए फ्रेश मसाला बनाने के लिए उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड कर लिया है, 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद जीरे का लेंगे, 5 से 6 लौंग हैं, 8 से 10 गोल काली मिर्च, 2 काली बड़ी इलायची और 2 सब्जी इलायची। तो इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इन मसालों को तकरीबन 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे 5 से 6 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। या तो मिक्सी में पीस लें या इसको कूंडी में पीस लें। तो यहाँ पर बहुत ही फ्रेश खुशबूदार मसाला हमने बना लिया। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे नमक का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी कम होती है, कलर के लिए ऐड करते हैं, और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। तो इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कढ़ाई मसाला बहुत ही फ्रेश हमने तैयार कर लिया, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को हमने गला लिया, इसको एक दफ़ा चेक कर लिया था। तो यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसमें 3/4 कप ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। लोहे की कढ़ाई में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, वही कमर्शियल रेसिपी वाला टेस्ट आपको घर में मिलेगा। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उनको बारीक लंबा काट लेंगे। तो प्याज को यहाँ पर हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 से 5 सब्जी मिर्च, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया, उसको कूट लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इनकी स्मेल भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर 1/2 kg मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को 2 पीसेज में काट लिया है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको लो फ्लेम पे कवर करके 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो इसकी स्किन है रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के बाद देख लें टमाटर की जो स्किन है सॉफ्ट हो गई है, इसको रिमूव करेंगे। तो सारे टमाटरों को इसी तरह स्किन रिमूव करने के बाद इसको मैश कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मटन ऐड कर लेंगे। मटन को हमने बॉईल कर लिया था और इसको मसाले के साथ मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मटन का गोश्त लिया था इसमें 3 से 4 हमने फैट के पीसेस भी ऐड कर लिए थे, उससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर जूलियन कट अदरक ऐड कर लेंगे और 2 से 3 सब्जी मिर्च उसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसी तरह इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करें कढ़ाई मसाला जो हमने फ्रेश बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाला, और मज़ीद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मटन की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे जूलियन कट अदरक, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, और इसको एक कोयले के साथ स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार कोयला कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको रोटी, नान या पराठे के साथ खाएं, बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।